कुछ दिनों से वसुधा का कोई पीछा कर रहा था। उस दिन वसुधा ऑफिस से निकली तो उसने ठान लिया था कि आज तो वो इस आवारा को डांट लगा कर रहेगी और ज़्यादा बात बिगड़ी तो पुलिस भी बुला देगी। गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए वसुधा जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि अचानक एक मोटरसाइकिल वाले ने पीछा करने वाले लड़के को जोरदार टक्कर मार दी और धाएं से वहां से निकल गया। वो लड़का जमीन पर गिर गया और उसे कुछ मामूली चोटें लग गईं। वसुधा को उस पर दया आ गई और वह उसे पास के मेडिकल क्लिनिक में ले गई। असल में दर्द था ही नहीं जितना वो वसुधा के गुस्से से बचने के लिए बहाना कर रहा था। क्लिनिक से बाहर निकलते ही वसुधा ने उसे सहारा देने की कोशिश की और उसका हाथ अपने कंधे पर रख लिया। लड़के ने भी वसुधा का हाथ थाम लिया। नाम क्या है आपका और क्या करते हैं आप? वसुधा ने लगभग उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी निशांत, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आपके ऑफिस बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर, उसने एक सांस में जवाब दिया। कुछ सोचते हुए वसुधा ने फिर पूछा, लगते तो अच्छे घर से हो, फिर इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? इस पर वह कुछ शर्माते हुए बोला, जी माफ़ कीजिए, अगर आपको ऐसा लगा हो, वो मैं पीछा नहीं कर रहा था, बस कुछ दिन से आपसे बात करना चाहता था, आपको जानना चाहता हूँ। इस पर वह कुछ शर्माते हुए बोला, जी माफ़ कीजिए, अगर आपको ऐसा लगा हो। निशांत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी आप अच्छी लगती हैं मुझे। अब आप पूछेंगी वो क्यों, तो बता देता हूँ कि आप बहुत शालीन और सुंदर हैं। वसुधा अपनी तारीफ सुन मन ही मन खुश हो रही थी। उसने हंसते हुए जवाब दिया, तो अब जान लिया आपने? वसुधा को निशांत काफ़ी पर बुलाना चाहता था, फिर झेंप गया। कुछ देर बाद हिम्मत करके बोला, आपका नंबर मिल सकता है क्या? बहुत जल्दबाज हैं आप, कहते हुए वसुधा हंस पड़ी। निशांत अपने जख्मों को दुआएं देते हुए मुस्कुराकर बोला, जी ये तो आपने मेरे मन की बात कर दी, लेकिन ट्रीट मेरी तरफ से होगी। दोनों पास के कैफे में जाकर बैठ गए। वसुधा ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था। आंखों में नीला काजल और हाथों में सलेटी रंग की चूड़ियाँ थी। वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। कैफे में बड़े से शीशे वाली खिड़की के पास लगी मेज और कुर्सियों पर दोनों बैठकर कॉफ़ी के साथ इंतज़ार में बातें करने लगे और न जाने कब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। इतने में कॉफ़ी आ गई। इत्तेफाक से दोनों ने मेज पर रखे 2 कप में से एक को ही उठाना चाहा, जिस वजह से उनके हाथ आपस में टकरा गए। वसुधा को एक अलग तरह की सिरहन महसूस हो रही थी। वह निशांत का हाथ थाम लेना चाहती थी। उन्होंने कॉफ़ी की आखिरी घूंट तक जितनी बातें हो सकी थी की, लेकिन अब वक्त था जाने का। इस हसीन मुलाकात को अधूरा छोड़ने का उन दोनों का ही मन नहीं था। ऊपर से हिचकिचाहट थी कि कहीं अगला इंसान बुरा न मान ले और बनती बात बिगड़ न जाए। वसुधा ने जाते समय निशांत से हाथ मिलाते हुए कहा, उम्मीद है आपको वसुधा त्रिपाठी से मिलकर अच्छा लगा होगा। इससे पहले निशांत कुछ कहता वह जा चुकी थी। वसुधा को जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अभी वह घर पर पहुंची भी नहीं थी कि उसके पास सोशल मीडिया पर निशांत का रिक्वेस्ट आ गया। फिर क्या था, बातों का सिलसिला यूं ही ऑनलाइन चलता रहा। अक्सर दोनों ऑफिस के लिफ्ट में एक दूसरे से टकरा जाते थे, तो कभी लंच में किसी फूड कॉर्नर में, कभी राह चलते बात कर लेते। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि
उसी कैफ़े में जाएंगे जहां पहली मुलाकात पर गए थे। निशांत जल्दी फ्री हो गया, इसलिए समय से थोड़ा पहले पहुंच गया। वो वसुधा की फ़ोटो देखकर सोच ही रहा था कि उसे आज प्रपोज कर देगा, तभी किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। वो निशांत की मगोली बहन करिश्मा थी। निशांत ने उसे बैठने को कहा और हालचाल पूछने के बाद वसुधा से अपने प्रेम की बात बताने लगा। वसुधा जैसे ही कैफ़े में घुसी तो उसने निशांत को किसी अनजान लड़की के साथ पाया और वो गुस्से में तमतमाती हुई वहाँ से निकल गई। निशांत उसके पीछे लगभग भागता हुआ गया और हाथ थामकर उसे रोकता हुआ बोला, कहाँ जा रही हो वसुधा? कोई गलतफहमी हुई है शायद। वो मेरी बहन थी, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। वसुधा ये सुनकर थोड़ा झेंप सी गई और खुद को कोसने लगी। थोड़ा रुककर निशांत से बोली, माफ़ करना, मैंने आपको गलत समझा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, निशांत ने अपनी एक अंगुली उसके होठों पर रख दी और बोला, कुछ मत कहो, मैं सब समझ गया हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों कैफ़े के अंदर गए। इस बार वेटर बस एक ही कॉफ़ी का कप लेकर आया, जिससे दोनों शेयर कर पी रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।